साथियों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विचार प्रवाह में। बहुत दिनों से आपको बता दूं, मैं चैनल से गायब हो गया था, कुछ पर्सनल कारण से, कुछ बाहर भी था। तो आज मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल का अपना समय प्रबंधन पर विचार प्रवाह में सब्जेक्ट पिछले छोड़ा था उसको फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें लक्ष्य पर दृष्टि वही मैंने सब्जेक्ट दिया है। तो लक्ष्य पर दृष्टि को थोड़ा हम और विस्तार से जानेंगे, कुछ नए अपडेट तरीके से जानेंगे, नए तरीके से जानेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। तो देखिए, इस पर हम कैसे फोकस करते हैं। सबसे पहले समय प्रबंधन पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। समय प्रबंधन हमारा है, विषय रहेगा वही लक्ष्य पर दृष्टि, लक्ष्य टारगेट। तो आप मान लीजिए किसी लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं, किसी लाइफ के लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं, छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, मान लीजिए इसको आपने टारगेट किया, लक्ष्य बनाया, उस पर दृष्टि कैसे रखना है सब जानते हैं। लक्ष्य पर दृष्टि, मान लीजिए एक शूटर है, एक साफ शूटर है, या क्या है कि शूटिंग करने वाले लोग, वो शूटर है, उसका लक्ष्य ऐसे बड़े सर्कल के बीचों बीच छोटे सर्कल में यहाँ पे होता है। तो आपको समझना होगा कि जैसे मान लीजिए ये उसका टारगेट बीचों बीच, तो अब ये एक शूटर के लिए पॉइंट, ये टारगेट है, इस पे दृष्टि रहती है। मान लीजिए आप ही एक शूटिंग में शामिल हो रहे हैं, आप नए नए हैं, आपने हाथ आपके हाथ में पिस्टल है, शूट पिस्टल है या वो है राइफल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले देखेंगे इन सर्कल में क्या आप नज़र दौड़ाएंगे, क्या आप नजर यहाँ पर, आपकी नजर यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, नहीं। आपका सोचना ये रहेगा कि आपकी दृष्टि इधर भी नहीं रहेगी, इधर नहीं, सबसे पहले दृष्टि बीच वाले हिस्से में, बीच वाले दृष्टि में आप नज़र बनाते। तो यही सीधा सीधा लक्ष्य है लाइफ के उसमें, जो जीवन में हम टारगेट बनाते हैं उसके लिए ठीक सटीक यही वो कहाँ नजर होती है, दृष्टि सिर्फ के सेंटर में, केंद्र में, जिस पे हम लक्ष्य साधना है सिर्फ वहीं पर आपका नजर रहता है। ये सबसे बड़े, ज़्यादातर देखा होगा आप, दो आंख से लक्ष्य साधने में, यदि शूटर को देखना, दो आंख से लक्ष्य को साधने में उसको तकलीफ हो सकती है, तो एक आंख बंद करता है। एक आंख क्यों बंद करता है? क्योंकि एक आंख से जो निशाना है, लक्ष्य है, एकदम साफ दिखाई देता है और एक इधर उधर की दूसरी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो यही है, ये पहली आंख है लक्ष्य को साधने वाली, और दूसरी आंख क्या है? दूसरी आंख को मान सकते हैं इधर उधर के दुनिया लोग, बोलने वाले लोग, जो नकारात्मक बोलने वाले लोग और कुछ उल्टा बोलने वाले लोग, वो जो आपको ग्राह से भटकाने वाले लोग, वो आपकी दूसरी आंख है। एक आंख से आप टारगेट बना रहे हैं, एक आंख का मतलब यही है कि सिर्फ उसी टारगेट को देखना, उसकी इधर उधर नजर न दौड़ाना, दूसरी कई बात को ध्यान नहीं देना, इसका मतलब होता है एक आंख बंद करके टारगेट सिद्ध करना, टारगेट पे फोकस करना। अब अभी जैसे दशहरा अपना निकला है, अभी आपने देखा हो राम भगवान, रावण के लिए अब जब मारने जाते हैं तो पहले सिर को काटते हैं, कई भुजा को काटते हैं, कई धड़ को काटते हैं, लेकिन उनका टारगेट सिद्ध नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनका टारगेट कहाँ रहता है? नाभि में, उनके केंद्र में रहता है। तो जब वो नाभि को टारगेट करते हैं तो रावण खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह अब मान लीजिए आपका टारगेट नए नए हैं, आपका इसी से कंपेयर करते हैं। एक शूटर नया नया है, वो टारगेट लगाता है, तो पहले मान लीजिए यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, या यहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जाने के लिए इसको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब ये गलत नहीं, मैं मानूंगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये परफेक्ट। तो ये बीच में लगना है परफेक्ट, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों? यदि सामने वाले ने प्रयास किया, टारगेट तो किया, टारगेट नहीं किया, किसी ने बैठा हुआ है, कोई बाहर कर गया, प्रतियोगिता से बाहर चला गया, तो उसके लिए तो 0 मार्क्स हो गए, उसका मार्क्स तो 0 हो गया ना। लेकिन जो टारगेट लगा रहा है उसका तो कुछ ना कुछ लक्ष्य टारगेट सिद्ध कर ही रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, एक दिन कोशिश करते करते वो सेंटर पे आ जाएगा। सबसे मुख्य बात है हमको एक दृष्टि बनाकर
टारगेट पे लगाना, तब यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए इसकी चिंता नहीं करना, आपको बस निरंतर प्रयास अभ्यास करना है। तो टारगेट का सीधा सीधा मतलब है हम अपने लक्ष्य में छोटे हों या बड़े एक दृष्टि रखें, एक कहते हैं ना काग दृष्टि, कौवे की तरह दृष्टि। कौवे की दृष्टि दूर से होती है लेकिन वो सीधे लक्ष्य पर दिखता है। आपने अर्जुन का भी उदाहरण सुना हुआ। अर्जुन जब मछली के लक्ष्य आँख का लक्ष्य भेदन करता है तो सिर्फ उसको सिर्फ आँख देखनी पड़ती है, वो पूरी मछली भी नहीं देखता, सिर्फ आँख देख के वो लक्ष्य का भेदन करता है। और इसमें भी हम लक्ष्य को एक आँख बंद करके साधने का तात्पर्य यही है कि हम दूसरी आँख जो दूसरों को कहने वाली है, दूसरों को सुनने वाली है, दूसरों की कमेंट्स करने वाली है, उस आँख को बंद रखें। हम एक आँख से अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें, अपने विचार से, अपने जो मार्गदर्शक है सिख या जो अपने कोई प्रेरणा दे रहा है उसकी दृष्टि सिर्फ अपनी दृष्टि से उसके साथ तुलना करें। अदरवाइज अपनी दूसरी दृष्टि आप बंद रखें। एक आँख बंद करने का तात्पर्य यही है कि आप एक दृष्टि से अपने लक्ष्य को टारगेट करें, और छोटे लक्ष्य हों या बड़े लक्ष्य हों, बस आपको साधना है, चिंता नहीं करना टारगेट बाहर जा रहा है भीतर जा रहा है कि पूरा सेंटर में आ रहा है। आप लक्ष्य साधते रहिए, आपकी लाइफ में अवश्य सफलता मिलेगी, बस हिम्मत नहीं हारना है। तो ये रहा आज का मेरा टारगेट पर दृष्टि जमाने का एक छोटा दृष्टांत। जैसे रावण और राम का युद्ध बताया, कहीं सिर काट रहा है, भुजा काट रहा है तो उससे टारगेट सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जब उनके केंद्र में नाभि में मारा जहाँ उनका एक्चुअल टारगेट था, जहाँ उनकी मृत्यु लिखी थी, जैसे रावण खत्म हो गया, ऐसे ही अर्जुन ने भी जब टारगेट किया आँख की मछली की आँख को, तो उसने भी विजय हासिल की। ऐसे ही आप भी केंद्र में आपकी दृष्टि है, मतलब हमारा जहाँ से लक्ष्य स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो केंद्र होता है। किसी न किसी आप कभी गौर करेंगे, आपका लक्ष्य का टारगेट कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो कि इसको केंद्रित करता हो। सारे विचारों को केंद्रित करके आप एक दृष्टि से निशाना लगाइए, बांधिए, तो आप ठीक लक्ष्य पर आप पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए और भी हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।